गुड इवनिंग एवरीबॉडी। एक बार फिर से स्वागत है आपका भाई सुनील क्लासेस पे। तो शुरू करते हैं। हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर शुरू कर रखा था। उसमें मैंने लास्ट में आप लोगों को एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें हमने क्या निकाला था, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, वो सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल मैंने दूसरे मेथड से निकाला था। तो एक सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल का डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है और कंपटीशन में ये बहुत काम आता है। उस बारे में बात करेंगे, एक क्वेश्चन यहाँ से करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए जरा, सेंटर ऑफ ट्रायंगल है। मैंने एक ट्रायंगल ले लिया ए बी और सी। ठीक है, ए का जो मैंने पॉइंट दिया x1 और y1, बी का x2 और y2 और ये क्या हुआ x3 और y3। ठीक है, और ये मैंने पॉइंट ले लिया g और ये मैंने वो जी क्या होता है भाई, ये होता है सेंट्रोइड। अब सेंट्रोइड क्या होता है, पहले तो एक बात समझिए। सेंट्रोइड हिंदी में जो इसको बोलते हैं, इसको केंद्रक कहते हैं। और केंद्रक वो बिंदु होता है, वो पॉइंट होता है जिसपे मीडियंस, ये जो लाइन है इसको बोलते हैं मीडियन। मीडियन या माध्यिका, जिस बिंदु पर माध्यिका मिलती है, माध्यिकाएं मिलती हैं, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। माध्यिका वो या मीडियन जो वो लाइन होती है सामने वाली साइड के किस पे टच करती है भाई, मिड पॉइंट पे। या मिड पॉइंट कह दो या कह दो मध्य बिंदु पर क्या करती है, टच करती है। ठीक है, मतलब ये यहाँ से जो लाइन है मिड पॉइंट पे टच करेगी तो ये और ये इक्वल होगा, ये और ये इक्वल होगा, और ये और तीनों क्या होंगे भाई, ये आपके इक्वल होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई है। मिड पॉइंट पे टच करेगी तो ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों भी इक्वल होंगे और ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बेसिकली ज्योमेट्री में ये बात बताते हैं, जो मीडियन होती है वो ट्रायंगल को दो हिस्सों में बांटती है। दो हिस्सों में क्यों बांटती है, क्योंकि ये बेस को दो हिस्सों में क्या कर रही है, बांट रही है। अभी मेरा कंसर्न वो नहीं है, वो हम ज्योमेट्री में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल यहाँ से एक बात देखिए कि भाई जिस पॉइंट पे जो माध्यिकाएं मिलती हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं, सेंट्रोइड। और अगर आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और आपको सेंट्रोइड निकालना है, तो सेंट्रोइड निकालने का सीधा फॉर्मूला होता है x1 x2 x3। तीनों के x1 x2 और x3 तीनों कोऑर्डिनेट लो, 3 से डिवाइड कर दो। तीनों के y1 y2 y3 उन लो, उसको क्या कर दो 3 से डिवाइड, यानी तीनों के x कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय 3, तीनों के y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये आया कहाँ से है, आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है, कंपटीशन में बहुत काम आएगा ये, बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछ जाते हैं। अब ये आया कहाँ से वो एक बार समझा देता हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाई है। तो मैंने ना इस ट्रायंगल का छोटा सा हिस्सा यहाँ पे ले लिया। वही ट्रायंगल ए बी और सी है और ये मेरा डी पॉइंट है। ये क्या है भाई, ये मीडियन है ए डी और ये मेरा डी पॉइंट है। डी जो है मेरा क्या है, मिड पॉइंट है। और मिड पॉइंट क्या होता है हम निकाल सकते हैं, हमने सीखा है पहले लास्ट वाली वीडियोज में, आप देख सकते हैं। जो जिनको नहीं पता मिड पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट मतलब x2 और x3 डिवाइड बाई 2, y2 और y3 डिवाइड बाई 2, यानी x और x का कोऑर्डिनेट का जोड़ डिवाइड बाई 2, y और y का जोड़ डिवाइड बाई 2, ये मिड पॉइंट हो गया। एक और खास बात होती है, ज्योमेट्री में यूज करते हैं, जो सेंट्रोइड होता है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। ये 2:1 में क्यों डिवाइड करता है, इसको हम ज्योमेट्री में प्रूव करेंगे। जो सेंट्रोइड होता है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। अगर आपको ये सेंट्रोइड निकालना है तो सेक्शन फॉर्मूले वाली बात नहीं होगी भाई। एक पॉइंट ये दे रखा है, एक पॉइंट ये दे रखा है और ये रेशियो दे रखी है क्या, 2:1। तो सेक्शन फॉर्मूला हम कैसे लगाएंगे, ये 2 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे और 1 की मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे भाई, इधर करेंगे। ऐसा करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई इधर होगी तो ये x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 और प्लस में 1 की मल्टीप्लाई उधर होगी तो किससे होगी भाई, x1 से। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया भाई और डिवाइड में क्या आएगा, 2, इस रेशियो का जोड़ होता है 2 + 1। ऐसे ही y1 इस 2 की मल्टीप्लाई इधर होगी ट्वाइस ऑफ y2 प्लस y3 डिवाइड में 2 तो है ये रहा, और प्लस में क्या होगा y1 प्लस ये डिवाइड में कितना आ गया, 2 + 1 कितना आ गया, 3। आप इसको जोड़ोगे 2 से 2 कट गया, यहाँ 2 से 2 कट गया तो इधर क्या बचा है, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड में 3, और इधर क्या बच गया, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड में क्या आ गया, 3। यानी आपकी यही चीज क्या हो जाएगी, प्रूव हो जाएगी। ठीक है, यानी आप क्या करेंगे, यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे 2:1 वाला, इधर वाले रेशियो की मल्टीप्लाई इससे, इधर वाले की इससे, और दूसरी बात x के लिए x से मल्टीप्लाई करते हैं और y के लिए y और y से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से इसको यहाँ पे निकाल सकते हैं। मेरे हिसाब से बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझे सेक्शन फॉर्मूला पे आपको करवाना है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन क्या है, पॉइंट P
point P divides the line segment. Point P divides the line segment. Point P divides the line segment joining the points. Line segment joining the points. Joining the points -1 and 3 points A, -1 and 3 and B 9 and 8 such that AP divided by BP is equals to K ratio 1. If P lies on the line, x minus y plus 2 is equals to 0, find the value of K. Find the value of K. क्लियर है अभी बात? चलिए, पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दी पॉइंट्स A, यानी क्या है, मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है A से B तक, इसके मुझे पॉइंट दे रखे हैं -1 and 3 और ये क्या दे रखा है 9 और 8, ठीक है। अब क्या है कि ये जो पॉइंट P है इसको डिवाइड करता है कोई K रेशो 1 में, और ये जो पॉइंट P जो है ये इस लाइन पे भी है, इस लाइन पे भी, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे क्या होता है। तो पहली बात तो आपको एक बात समझनी है कि यहाँ से वो K पूछ रहा है, आपसे रेशो भी पूछ सकता है, K आएगा तभी तो आप क्या निकाल पाओगे, रेशो निकाल पाओगे। अब पहली तो बात, सबसे पहले तो मैं ये पॉइंट P निकालता हूँ। ये पॉइंट P क्या है, P कैसे निकालेंगे आपको पता ही है कि K इसकी मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे भाई, उधर करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, इधर करेंगे। तो जो पॉइंट P के x और y कोऑर्डिनेट है इसको मैं xy मान लेता हूँ, ठीक है। x की वैल्यू क्या होगी, x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9k -1 अपॉन क्या आ गया भाई k+1, और y की वैल्यू क्या होगी 8k + 3 अपॉन क्या होगा k+1। क्लियर है ये बात। सेक्शन फॉर्मूले से मैंने x और y निकाल दिए। अब ये कह रहा है जो ये पॉइंट P है वो इस लाइन पे भी है, कहने का मतलब कोई ये लाइन ऐसे हो सकती है, ठीक है। अब ये लाइन ऐसे होगी तो ये जो पॉइंट P है इस लाइन पे है, और जो लाइन पे पॉइंट करता है उसकी एक खास बात होती है, वो लाइन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। जो पॉइंट लाइन पे होता है, ये पॉइंट, ये जो मैंने पॉइंट मेरा आया है ये वाला पॉइंट x और y कोऑर्डिनेट पॉइंट के, ये इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेंगे और इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई का मतलब क्या है कि इस लाइन की जो इक्वेशन दे रखी है x - y + 2 = 0, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे रख दूं, y की वैल्यू यहाँ पे रख दूं, ये +2, अगर उसको मैं सोल्व करूँ तो क्या बनना चाहिए, 0 बनना चाहिए। सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है, ये होता है। तो मैं रख देता हूँ भाई इस लाइन में x की वैल्यू और y की वैल्यू। जैसे इस लाइन में x की वैल्यू y की वैल्यू रखूंगा तो 9k - 1 अपॉन k+1, तो यहाँ पे है मेरे पास -k 8k + 3 अपॉन कितना भी k+1, और यहाँ पे +2 = 0। एलसीएम आप लोगों को लेना आता है, सेम है तो k+1 ही रहेगा। ऊपर तो मेरा क्या हो गया 9k - 1 -k, अब देखो माइनस दोनों के पास जाएगा तो -8 के प्लस को भी क्या कर देगा, वो माइनस कर देगा, प्लस ट्वाइस ऑफ यहाँ पे 1 था तो k+1 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, = क्या हो गया 0। अब ये तो कि k+1 है, इसको उधर लेकर जाऊंगा 0 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको आप सोल्व करोगे तो क्या बनेगा वो देख लो, मैं यहीं से लिख रहा हूँ 9k - 8k, तो 8k बचा है और 2k ये रहे, तो 3k तो मेरे पास यहाँ बचेगा। अब देखो -1 और -3 -4, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा, प्लस यहाँ पे देखो ये 2 मल्टीप्लाई होगा, देखो -1 और -3 -4, और ये प्लस का 2, तो क्या बचेगा -2, और k+1 उधर जाएगा क्या हो गया 0। तो यहाँ पे k की वैल्यू 3k क्या आ गया 2, और k की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गया आपकी 2/3, ठीक है। अब 2/3 यहाँ पर रख दो तो 2:3 रेशो बन जाएगा। तो आपको ऐसे ही बोल सकता है कि k की वैल्यू निकालो, या ये बोल सकता है रेशो निकालो, या लाइन P लाइज ऑन द लाइन ये भी बोल सकता है, और ये बोलने की जरूरत भी नहीं है। आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा वो स्टेटमेंट चेंज करके देगा और बच्चों का दिमाग घूम जाता है। वो यहाँ पे बोल देगा कि जो लाइन, ये लाइन है ये इसको k/1 में डिवाइड कर रही है। एक लाइन x - y + 2
ए बी को k/1 में डिवाइड कर रही है, वो ये भी बोल सकता है, सेम ही बात है। फिर आपको खुद समझना पड़ेगा कि हाँ भाई ये लाइन डिवाइड कर रही है, तो ये जो पॉइंट है इस लाइन पे भी क्या होगा, वो इस लाइन पे होगा, लाई करेगा और उसे क्या करेगा, वो सेटिस्फाई करेगा। तो स्टेटमेंट आपको जरा ध्यान से पढ़नी है कि ये बोल रहा है जो मैंने लिखा है, या वो ये बोल रहा है कि जो लाइन है वो k/1 में डिवाइड कर रही है, दोनों क्या है, सेम बात है। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आएगी। बहुत आसान क्वेश्चन था, वही सेक्शन फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया है। तो आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है ये सीबीएसई में आया भाई, 10 सीबीएसई ये क्वेश्चन जो है 2014 में पूछा गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए भाई, जो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट और जो हमारा क्वेश्चन बनता है, जो इसमें एक कंसेप्ट हो रहा है। तो अभी जो मैंने 9th की कोऑर्डिनेट तो करवा दी है, अब 10th की कोऑर्डिनेट, अभी 11th वाली कोऑर्डिनेट शुरू नहीं हुई है। ठीक है, अभी 10th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लास्ट टॉपिक बचा है। 10th में एक चीज और पूछते हैं, वो बोलते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसके बारे में वो आपसे पूछते हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। अगर मैं आपसे जनरल बात करूं, आप बोलोगे सर एरिया, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल वो होता है हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, अब बेस इनटू हाइट, अब जरूरी नहीं है आपको किसी भी ट्रायंगल में बेस और हाइट दे दे। ठीक है, आपको अगर मैं एक ट्रायंगल दे दूं भाई, एक ट्रायंगल मेरे पास कोई भी अवेलेबल है ABC। ठीक है, मैं बोल दूं इसके जो कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 है, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है और इसके कोऑर्डिनेट x3 y3 है, और मैं आपको बोल दूं इसका एरिया निकालो। तो अभी आपके पास, अब बेस किसी को मानो तो हाइट तो आपके पास अवेलेबल ही नहीं है, तो आप ये फॉर्मूला वहां पे आप नहीं लगा सकते हैं। आप दूसरा क्या लगा सकते हो, आप कह सकते हो सर एक काम करता हूँ, मैं डिस्टेंस फॉर्मूले से ये वाली साइड निकाल लेता हूँ, डिस्टेंस फॉर्मूले से ये वाली साइड और डिस्टेंस फॉर्मूले से ये वाली साइड, जब तीनों साइड आ जाएंगे, ऑल थ्री साइड जब आप निकाल लोगे तो आप एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन वो भी अभी क्या है, ज्यादा बढ़िया बात नहीं है, आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ जाएगा। 3 तो डिस्टेंस फॉर्मूले आप लगाओगे, 3 साइड आएगी। हीरोन्स फॉर्मूला होता है एक, जो इस तरीके का फॉर्मूला होता है, 9th क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, S-A S-B S-C करके, ABC साइड है और S जो है वो सेमी पेरीमीटर या अर्ध परिमाप होता है। इस तरीके से लोग इसको करते हैं। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये तो नॉर्मल बात है। और ये देखो आपको कितना ज्यादा काम यहाँ पे करना पड़ेगा। अब ऐसे में अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर आपको 3 कोऑर्डिनेट दिए हों तो एरिया कैसे निकालना है उसके बारे में आपको जानना है। एक छोटा सा फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे, वो फॉर्मूला बनाना भी आप लोगों से पूछ सकते हैं सीबीएसई में खासकर, और जो कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं वो तो डायरेक्ट फॉर्मूला। देखिए आप एक बात समझनी है कि यहाँ पे वो कंसेप्ट और जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों अप्रोच चल रही हैं। फॉर्मूला ध्यान रखिए ऑब्जेक्टिव है, डेरिवेशन ध्यान रखिए क्या है, सब्जेक्टिव है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैसे हम उस पर बात करने वाले हैं। देखिए भाई, आपके जब भी मैंने बोला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब भी कुछ भी हमने ड्रॉ करना होता है ना, हमारे पास पॉइंट्स होते हैं। अगर पॉइंट्स मुझे किसी प्लेन में प्लॉट करना है तो मुझे ना ये परपेंडिकुलर एक्सिस की जरूरत पड़ती है, जहाँ पे ये मेरा एक्स एक्सिस होता है, ये मेरा नेगेटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, तो मेरे पास एक ट्रायंगल यहाँ पे फर्स्ट क्लास अवेलेबल है, मैं ट्रायंगल बना देता हूँ। ठीक है, देखिए इधर वही मान लो मेरे पास ना ट्रायंगल में 3 पॉइंट ऐसे अवेलेबल है। ठीक है, ये पॉइंट है मेरा ए, ये पॉइंट है मेरा बी और ये पॉइंट है मेरा सी। ये मेरा x1 y1 है, ये पॉइंट मेरा x2 y2 है और ये पॉइंट मेरा x3 y3 है। ठीक है, अब इस ट्रायंगल का मुझे एरिया निकालना, तो आपको पता है क्या करते हैं हम, मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, इधर लिख लेता हूँ x2 y2। यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, कुछ भी मान लो m, एक यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ, ये भी 90 है, ये भी 90 है। ठीक है, m ये है n, और एक यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ, ये मान लो मेरा क्या है l। ठीक है, अब आपको एक बात समझनी है, आपको क्या है जो एरिया निकालना है, आपको ये वाला एरिया निकालना है, शेड थोड़ा शेड बना देता हूँ, ये वाला एरिया आपको निकालना है। अब ये वाला एरिया आपको निकालना, तो आपके पास क्या है वो जरा देखिए।
आपके पास एक 4 फिगर ये है, ए एम ए, एक सेकेंड, ए बी एम और एन, ठीक है। एक 4 फिगर आपके पास क्या है, ये वाला देखिए, मैं थोड़ा सा डार्क करके थोड़ा सा उसको कर्ल बना के मैं लिख रहा हूँ, ये वाला, ठीक है, ए बी एम और एन। और ये जो ए बी एम एन की शेप है, ये एक ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम क्या होता है, देखो भाई, ये साइड है, देखो ये 90 है, ये 90 है, तो ये दोनों साइड तो पैरेलल है, ये दो साइड पैरेलल है, और उनके बीच में देखो ये परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो होती है हाइट, ठीक है। तो ये इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ट्रेपीजियम की दो साइड पैरेलल होती हैं, दो साइड नहीं होती, तो ये दो साइड पैरेलल नहीं है, और बीच में उनकी क्या है, ये हाइट है, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर है। चलिए अब एक बात समझिए, जब ये ट्रेपीजियम तो ये बना, ठीक है। अब दूसरा ट्रेपीजियम आपको क्या बनेगा वो देखिए। अगर आप ये साइड ले ले, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन और ये, ठीक है, ये भी एक ट्रेपीजियम है, क्योंकि ये भी 90, ये भी 90, तो ये और ये भी क्या है, पैरेलल है, और ये उनके बीच का डिस्टेंस है, ये भी ट्रेपीजियम है। अगर मैं क्या करूं, जो ट्रेपीजियम ए बी एम एन है उसका एरिया, और ट्रेपीजियम ए एन एल सी प्लस ए एन एल सी उसका एरिया, अगर मैं इस ट्रेपीजियम का एरिया और इस ट्रेपीजियम का एरिया जोड़ लूं तो आपके पास पूरे का एरिया आ जाएगा इसका। लेकिन मुझे पूरे का एरिया नहीं निकालना, मुझे सिर्फ इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो इस ट्रायंगल का एरिया आपको निकालना है, तो नीचे वाला आपने बिल्कुल फालतू ले लिया, ये वाला एरिया आपके पास क्या है, एक्स्ट्रा है, कि दो आपने ये वाला ट्रेपीजियम और ये वाला ट्रेपीजियम लिया, तो ये आपको एक्स्ट्रा आपने ले लिया है, तो इसको आपको घटाना पड़ेगा। और ध्यान से देखो, ये भी आपका एक ट्रेपीजियम है, ये वाला और ये वाला, ये भी आपका क्या है, एक ट्रेपीजियम है, और ट्रेपीजियम में ये साइड और ये साइड पैरेलल है, और ये पूरी इनकी क्या है, उनके बीच का डिस्टेंस है। यानी आपको क्या, बी एम एल सी माइनस के बी एम एल सी, दो ट्रेपीजियम का एरिया जोड़ना पड़ेगा, और एक एरिया आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, कोई भी ट्रेपीजियम का एरिया, तो मैं यहां लिख लेता हूं, किसी भी ट्रेपीजियम का एरिया होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। एरिया क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। वेट ए मिनट, ठीक है भाई। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड आपको साइड बनानी पड़ेगी। साइड आप कैसे बनाओगे जरा देखना भाई। आपको पता है कोई भी पॉइंट, ये पॉइंट है, तो इसका यहाँ से एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, x2, तो ये डिस्टेंस तो है, ये तो आपका क्या है, x2 है, और ये डिस्टेंस आपका क्या है, y2 है। अब यहाँ तक तो ये x है, तो ये डिस्टेंस आपका कितना है, x है, तो x है, ये x2 है, तो ये वाला डिस्टेंस क्या बच गया आपका, सॉरी x1, x2 माइनस के x1 हो गया, ये वाला डिस्टेंस। तो अब ये देखना भाई, ये पूरी लाइन कितनी है, यहाँ से यहाँ तक y1 है, तो ये पूरा डिस्टेंस आपके पास कितना है, y1 है। और ये यहाँ पे कितना है, x3, तो ये पूरा डिस्टेंस x से इतना दूर आता है, ये x3 है, ये x3 है, और ये आपके पास क्या है, x1, तो ये वाला डिस्टेंस आपके क्या पास बचेगा भाई, x3 माइनस x1, ठीक है। अब देखो ये y2 है, ये क्या है, y1, और ये पॉइंट यहाँ पे है, तो ये y3 है, y3 तक जा रहा है, तो ये लाइन आपकी कितनी होगी, y3 हो जाएगी। तो ट्रेपेजियम में आपको एरिया लिखना है, तो ABMN का एरिया क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। इसकी पैरेलल साइड क्या है भाई, y2 और y1 पूरे की, इसकी पूरे की, ये y1 पूरा है, y1 पूरा है यार, ठीक है। तो y2 प्लस y1, और उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना भाई, ये वाला परपेंडिकुलर x2 माइनस x1, ठीक है, ये उनके बीच डिस्टेंस है। क्लियर है। अगला देखिए भाई, अगला जो है वो आपके पास क्या है, ANLC, ये वाला, तो इसकी पैरेलल साइड y1 और कितनी है, y3, तो ये क्या है, 1/2 y1 प्लस y3, और इनके बीच में डिस्टेंस है वो क्या है भाई, x3 माइनस x1, और जो आपको माइनस करना वो हाफ
आपके पास ये वाला तो इसकी पैरेलल साइड y2 और y3, y2 प्लस y3, और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है भाई, ये वाला पूरा, ये वाला डिस्टेंस कितना पूरा, तो क्या है आपके पास x3 और उसमें से क्या घटाना है x2, यानी जो ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस आपके पास x3 में से क्या घटा दो, x2 घटा दो, x3 माइनस x2, x3 माइनस x2, ऐसे, ठीक है। जब भी आप इसको हाफ सब में आप कॉमन लोगे तो एक फॉर्मूला बनेगा, वो फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा भाई, वो होगा आपका हाफ ऑफ, ध्यान रखना है, x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, इसको सोल्व करके ये फॉर्मूला आएगा, इसको आप ध्यान रखिए, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, जो ये फॉर्मूला मैंने लिखा है, ठीक है, हाफ ऑफ x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2। यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे एक चीज हमारे पास क्या है, जरा देखना भाई, x1 यहाँ भी बाहर है, x2 यहाँ भी बाहर, और x3 यहाँ भी क्या है बाहर, x1 भी बाहर है, x2 भी, याद करने का तरीका बता रहा हूँ। अब ये तीनों तो बाहर, भाई x वाला कोऑर्डिनेट तो कहाँ रहेगा बाहर, एक बार 1 आएगा, एक बार 2 आएगा, एक बार क्या आएगा 3। y1 और y2 और y3 कैसे लेने वो आप समझिए, काउंटिंग ध्यान रखिए, 1 2 3 1 2 3। अब पहले 1 से शुरू किया, अब 2 से शुरू करूंगा तो 2 3 1, अब 3 से शुरू करूंगा तो 3 1 2। तो आपको ऑर्डर सेम रखना है, 1 के बाद 2 और 3, 2 3, अब आगे तो कुछ है नहीं, फिर से क्या ले आना है 1 1 2 3 2 3 1, और फिर से 3 1 2। बस अगर 1 बाहर है, x1 बाहर है, तो y2 में से y3 घट रहा है, y2 में से y3 घट रहा है, x2 बाहर है तो y3 में से y1 घट रहा है, y3 में से y1 घट रहा है, x3 बाहर है तो y1 में से y2 घट रहा है, y1 में से y2 घट रहा है। तो ये ध्यान रखें, 1 2 3 2 3 1 और 3 1 2, और याद करने की जरूरत नहीं है, 1 2 3 2 से शुरू करूंगा 2 3 1, और 3 से शुरू करूंगा तो 3 1, और क्या आ जाएगा फिर से 2 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है बात। एक क्वेश्चन में आपसे करेंगे, सॉरी पहले छोटा सा नोट बनाइए, नोट बनाता हूँ, इसकी डेरिवेशन एक बार आप ध्यान से देख लेना इसको, अगर आपको नहीं समझ में तो कमेंट सेक्शन में लिखना, तो इसको मैं दोबारा समझा दूंगा आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नोट बनाइए, नोट अभी देखो, जैसे हमने ना एरिया निकाला, ये 1/2, ये हो गया मेरा x1 2 और 3, x2 3 और 1, और x3 1 और 2, ठीक है भाई, ये बन गया। अब ये क्या एरिया किसका है, ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखना, इफ all three points are collinear, if all 3 points are collinear, अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर का मतलब क्या था, एक ही लाइन में है। अगर तीनों पॉइंट एक लाइन में है तो क्या ट्रायंगल बनाएंगे, जब 3 पॉइंट एक ही लाइन में होंगे तो वो कभी ट्रायंगल नहीं बना सकते, तो ऐसे केस में ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा 0, यानी ये पूरा एरिया क्या हो जाएगा 0। अगर ये पूरा एरिया 0 होगा तो मैं इसको 0 कर देता हूँ, 1/2 x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, और x3 y1 माइनस y2। ये क्या वैल्यू क्या होगी 0, तो ये 1/2 उधर जाके क्या हो जाएगा भाई 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा, मैं साफ करके उसे ऊपर लिखा हुआ है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 1/2 उधर जाके 0 हो जाएगा, तो 1/2 यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ क्या बचेगा, इतना बचेगा, ठीक है। अब ये बचेगा, ये कंडीशन किसकी होती है, ये कब होगा, जब 3 पॉइंट्स क्या होंगे कोलिनियर, यानी ये क्या होती है, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। कंडीशन होती है अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर होती है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो कंडीशन कोलिनियरिटी क्या है, x1 y2 y3, x2 y3 y1, x3 y1 y2 क्या होगा 0 होगा। ये भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए
थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नोट का दूसरा पॉइंट देखिए, एक थोड़ा सा आसान तरीका है, सीबीएसई में भी अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है, और जनरल भी हम उसको करते हैं कि अगर आपको ऐसे 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1 और y1, x2 और y2, x3 और y3, ठीक है भाई। और आपको क्या करना है, आपको एरिया निकालना है। क्या करना है आपको? एरिया निकालना है। आपको एरिया निकालना है तो क्या करना है अभी जरा देखिए, आपने ना x1 y1, x2 y2, x3 y3, अब एक कॉलम ये होगा, दूसरा कॉलम ये होगा, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम और बनाना। अब x1 y1, x2 y2, x3 y3 तो खत्म होगा, तो फिर से क्या लिख लो, x1 y1, ठीक है। तो आपने क्या करा, फोर्थ कॉलम दोबारा रिपीट कर देना, किससे? फर्स्ट कॉलम से। अब आपने देखना क्या करना है भाई, आपने एरो लगाने हैं, देखो लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट एरो लग रहे हैं, ठीक है। और अब लगाना एक राइट टू लेफ्ट, देखो लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। और आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, मैं बोलता हूं सीधा, जो ये आपने लेफ्ट टू राइट लगाए हैं, लेफ्ट टू राइट, इनकी मल्टीप्लाई करनी है, x1 y2, x1 y2 प्लस x2 y3, x2 y3 प्लस x3 y1, x3 y1, ठीक है भाई। x1 y2 जो लेफ्ट टू राइट है उनको मल्टीप्लाई करके जोड़ना है, x1 y2, x2 y3, x3 y1, ठीक है भाई, माइनस, अब जो राइट टू लेफ्ट है इधर से यहां कौन सा आएंगे, राइट टू लेफ्ट, इनकी बात कर रहे हैं। राइट टू लेफ्ट मतलब x2 y1, x2 y1, x3 y2, x3 y2, x1 y3, x1 y3, ठीक है भाई। अब जो एरिया होगा वो क्या होगा भाई, ये जो ऐसे लिखा है ना आपका, इसका आप क्या कर दो, बाहर हाफ कर दो, और हाफ कर दोगे तो वही क्या निकलेगा आपका एरिया। आप ये वाला लगाओ या ऊपर वाला लगाओ, दोनों ही से सही उत्तर निकलेगा, और दोनों ही सब्जेक्टिव अप्रोच है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोनों ही सीबीएसई में, आरडी शर्मा में इसको मेंशन किया गया, एनसीईआरटी में आपको ऊपर वाला मेंशन किया गया। चलिए, तो इजी मुझे थोड़ा सा ये लगता है कुछ नहीं है, x1 y1, x2 y2, x3 y3, x1 y1 लिखूंगा, इधर वाले की एक जगह मल्टीप्लाई करूंगा, इधर वाले की एक जगह, दोनों को क्या कर दूंगा, माइनस, और फिर उसका क्या कर दूंगा, हाफ कर दूंगा, ठीक है। तो आसान वो भी है, आपको याद तो उसमें भी कुछ नहीं करना, उसको भी आप, मैंने वो 1 2 1 2 3 2 3 1 3 1 2 बताया है, x बाहर है, y क्या है, ब्रैकेट के अंदर है, माइनस में। तो चलो एक आसान दो नहीं है, एक क्वेश्चन करके देखते हैं, दोनों मेथड से मैं करके बताऊंगा, आपको जो अच्छा लगे भाई आप उसको उठा लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा, देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ triangle whose vertices are A 3 2, B 11 and 8, C 8 and 12, and C 8 and 12, ठीक है भाई। तो कहने का मतलब है ये x1 y1, x2 y2, और ये आपका क्या x3 और y3, ठीक है। तो आपका एरिया है हाफ ऑफ x1 बाहर लेना है 3, y2 माइनस y3, y2 कितना 8 और ये कितना है 12, 8 माइनस 12, फिर x2 बाहर लेना कितना 11, y1 माइनस y3, x2 बाहर लेना ना आपको, देखो 1 2 3 2 3 1, 2 बाहर लोगे तो y3 माइनस y1, y3 कितना है 12 और y1 कितना है 2, ठीक है। x3 बाहर लोगे तो x3 कितना भाई 12
y1 माइनस y2 2 और ये कितना है 8, तो 2 माइनस के कितना होगा 8। ठीक है भाई, फिर से एक बार आप चेक कर लो, x1 बाहर लोगे तो y2 में से y3, y2 8 है, y3 12, 8 माइनस 12, x2 बाहर लोगे तो 11 और क्या होगा भाई y3 माइनस y1, ये 12 है और ये कितना है भाई 2, 12 माइनस 2, x3 बाहर लोगे तो कितना है 12, y1 माइनस y3, y1 2 है, y3 कितना 8, तो ये मेरे पास क्या हाफ 3, 8 में से 12 गया कितना है माइनस का 4। ठीक है, यहाँ से मेरे पास क्या 11, 12 में से 2 गया कितना 10, यहाँ पे मेरे पास 12 है, 2 में से 8 है कितना माइनस के 6, ये बना भाई। तो हाफ ये कितना माइनस के 12 प्लस के 110 और ये माइनस के कितना होगा 72। ठीक है भाई, क्लियर है। तो इसको आप करिए ऐड 1/2, 12 और 72 कितना हो गया भाई आपका 2 और 12, 2 2 4 7 और 8। ठीक है, अब 110 में से क्या माइनस कर दो 84 माइनस कर दो, देख लो कितना आ रहा है 110 में से 84 माइनस करोगे तो देखिए भाई एक मिनट 1 2 3 2 3 1 3 1 2, तो मैं y1 माइनस y2 2 माइनस के 8 62। एक मिनट देखिए भाई, यहाँ पे x3 आना था और x3 कितना है 8 है, तो यहाँ पे 8 आएगा, सॉरी थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है मुझे, यहाँ पे 8 आएगा और यहाँ पे 8 आएगा तो यहाँ पे कितना आएगा 48 आएगा और 48 आएगा तो यहाँ पे कितना आएगा 48 और 12 60। ठीक है, फिर से देख लो भाई x1 x2 और x3 बाहर लेना है, तो मैंने y3 बाहर ले लिया था, यहाँ पे क्या आएगा 8, सॉरी माई मिस्टेक। तो ये क्या हो जाएगा भाई आपका 1/2, ये हो गया भाई 50 और 50 का हाफ कितना होगा 25, 25 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो आप कर सकते हैं, एक दो बार आप करोगे तो आपको आदत हो जाएगी यहाँ से करने की। ठीक है, चलिए ये इसको चलिए ठीक है, तो एक बार देख लो क्या किया है, थोड़ा सा समझ लो कौन कौन सा पॉइंट, थोड़ा पेशेंस से इजीली और थोड़ा ठंडे दिमाग से करना है, इजीली हो जाएगा। ठीक है, मैं दूसरा मेथड आपको बताता हूँ, दूसरा मेथड अल्टरनेट कैसे करना है, उसमें थोड़े गलती के चांस कम रहते हैं। देखना जरा दूसरा मेथड कैसे करेंगे इस क्वेश्चन का। दूसरे मेथड में आपको क्या करना है भाई, इजीली आपको 3 2 x1 y1 11 8 8 12 और फिर से क्या लिख दो 3 और 2। ठीक है भाई, अब यहाँ करो, पहले ये करो 8 दिए 24 11 12 132 12 8 ये क्या होगा 8 दूनी 16। ठीक है भाई, ये इधर आ गया माइनस 11 दूनी 22 64 और 12 3 जा 36। ठीक है भाई, इसको ऐड करिए, ये 24 और 16 40 40 और ये 132 172। ठीक है, इधर क्या है आपका 100 और 22 122 172 122 तो कितना आएगा 50। ठीक है, और 50 का आपको क्या करना है आगे हाफ करना है, 50 का हाफ कितना हो गया भाई 25। तो यहाँ से भी सेम चीज़ आई है, वहाँ से भी क्या आई आपकी सेम चीज़ आई है, दोनों ही मेथड बहुत ही आसान है, आपको इसको कर लेना है। क्लियर है भाई, आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, अभी जो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ना पढ़ रहे थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हम पढ़ रहे थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अभी तक हमने सिर्फ पॉइंट को जाना है। पॉइंट से क्या होगा, हमने पहले डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा, डिस्टेंस फॉर्मूले से हमने प्रूव किया स्क्वायर वाला, और आपका ये जो होता है स्क्वायर का और रेक्टेंगल पैरेललोग्राम कैसे प्रूव करते हैं, डिस्टेंस 2 पॉइंट कैसे निकालते हैं। फिर सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा, वहाँ भी पॉइंट था। एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ा, वहाँ भी क्या है पॉइंट। अभी तक जो चीज़ें पढ़ी है ये आती है आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करें 9th,
थोड़ा सा और आगे बढ़े, ये 3 टॉपिक डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, सेंट्रोइड वगैरह निकालना और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल जब कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स दिए हो, अगर ये सारी चीज़ें आती हैं कब कब तक, जब आपका 10th होता है, ठीक है। अब 10th के बाद क्या है, अब 2 पॉइंट से लाइन बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। यानी 11th में जो चीज़ आती है बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका 11th का ही पार्ट होता है। अब क्या होता है इसमें जरा देखना, जब 11th के लिए पढ़ेंगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बेसिकली क्या रहेगा आपका, स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन जो है वो उसकी इक्वेशन हम बनाएंगे, उसकी स्लोप हम निकालेंगे, 2 पैरेलल लाइंस, पेंडिकुलर लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट ये पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन पे कंपटीशन में बहुत क्वेश्चन आना भी, किसी पॉइंट की इमेज क्या होती है वो पढ़ेंगे। एंगल बिटवीन लाइन, 2 लाइन कौन बनाती है वो चीज़ें पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके किसके अंदर आने वाले, स्ट्रेट लाइंस के। और स्ट्रेट लाइन जो टॉपिक है वो बेसिकली 11th क्लास का टॉपिक है, ठीक है। 11th में पूछा जाता है ये वाला टॉपिक, और बहुत 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 ही ब्रिलियंट टॉपिक है आपका। क्लियर है ये बात, STRAJST और आएगा, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन की हम बात कर रहे हैं, तो आशा करता हूँ कि आपको जो भी ये चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं आपको ये समझ में आ रही हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी परेशानी महसूस हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, ठीक है, कोई भी। और अभी तो मैंने देखो सीरीज़ कैसे शुरू कर रखी है, एक तरफ से मैं 10th की चीज़ें शुरू कर रहा हूँ। 10th में जो 9th में आया, फिर उसका 10th में आया, उसका 11th में आया, अभी जो पार्ट चल रहा है, ठीक है। अब 11th वाले बच्चे इसको यहाँ से देखना शुरू कर सकते हैं, मैं मेंशन करूँगा उसमें, कुछ हेडिंग दूंगा। और दूसरा, एक साइड हमने एक क्लास बची हुई है हमारी रिलेशन एंड फंक्शन की, ठीक है, उसका वीडियो भी आपको कल मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर अपना ये 11th वाला अपना कंटिन्यूटी में चलता रहेगा, ठीक है। चलो भाई, नेक्स्ट क्लास में हम आपका स्टार्ट करेंगे आपका स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तब के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।